तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस आप कैसे कन्वर्ट करवाएं। आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है, आप ऑस्ट्रेलिया आने का सोच रहे हैं, आप आ चुके हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस का क्या करें, कैसे ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस लेकर उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके कई सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहली चीज़ तो है, आप किसी भी स्टेट में आएंगे, जैसे आप NSW में आए, या फिर आप विक्टोरिया में आए, या फिर ब्रिस्बेन में आए जो कि क्वींसलैंड स्टेट में आता है। इन सब के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं, पर मोस्टली 3 महीने तक आप अपने इंडियन लाइसेंस के ऊपर ही यहाँ पे कार चला सकते हैं। 3 महीने NSW, 6 महीने विक्टोरिया में जिसमें मेलबर्न आता है, और 6 मंथ्स ही है ब्रिस्बेन में जिसमें क्वींसलैंड जो स्टेट है उसमें ब्रिस्बेन आता है। तो 3 मंथ्स आप चला सकते हैं एटलीस्ट। 3 मंथ्स के बाद क्या करना है वो आप 3 मंथ्स में ही करेंगे। आपके पास इंडियन लाइसेंस है, बहुत अच्छी बात है। अब वो इंडियन लाइसेंस ऐसा तो नहीं है किसी रीजनल लैंग्वेज में है, जैसे कि हिंदी में हो या पंजाबी में हो या फिर किसी और लैंग्वेज में हो। वो इंग्लिश में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इंग्लिश में नहीं है तो आपको एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए। ये एक अलग से डॉक्यूमेंट होता है, तो जब भी आप इंडिया में ही हो आप इसको भी ले लीजिए। पर ये इसकी ज़रूरत तभी है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की, अगर आपका लाइसेंस किसी रीजनल लैंग्वेज में है। पर अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश लैंग्वेज में है, जो मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं, तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप आइए और पहले 3 महीने आप कोई कार बुक कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, या फिर मतलब चला सकते हैं उस इंडियन लाइसेंस के ऊपर। कुछ लाइसेंस इंडिया के जो हैं, जो पुराने हैं, उनके ऊपर कोई होलोग्राम नहीं लगा होता, 3D होलोग्राम, जो कि होना चाहिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया चाहता है हो, उससे वेरिफिकेशन होगी। आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ज़रूर चेक कीजिए। अगर वो 3D होलोग्राम नहीं है, ट्राई करो, बनवा लो एक अलग से, और एक और इंडिया में नया ड्राइविंग लाइसेंस जिस पे 3D होलोग्राम हो। अगर वो नहीं है तो यहाँ पे आके क्या करना, तो आपको डबल काम करना पड़ेगा। पहले आपको VFS के पास जाना पड़ेगा। VFS क्या होता है कि आप गूगल करोगे आपको पता चल जाएगा VFS क्या है। आप अपना लाइसेंस लेके जाओ और पासपोर्ट लेके जाओ, और साथ में कुछ प्रिंट आउट्स वगैरह लेके जाओ। उनके भी चार्ज होते हैं $70-80। तो वो आपको एक वेरिफिकेशन लेटर दे देंगे, जो जब आप जाओगे VFS के पास, उसके 2-3 हफ्ते के बाद आपको घर पे आएगा, ऑस्ट्रेलियन घर में। उसमें लिखा होगा कि हाँ, आपका जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है, क्योंकि उसके ऊपर 3D होलोग्राम नहीं है, तो हम आपको वेरीफाई करते हैं कि हाँ, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल सही है। तो लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिनका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 3 साल पुराना है। अगर आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस ही अभी 2 साल पहले बना है, या 1.5 साल पहले, या कम मतलब 3 साल अभी नहीं हुए, तो आप ये प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते। कीजिए, एक बार आपका घर का सेटल हो जाए, या फिर जॉब का, या सब कुछ, उसके बाद आपको DKT टेस्ट देना है। DKT एक एग्ज़ाम होता है, ड्राइवर्स नॉलेज टेस्ट। इसकी एक बुकलेट आती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसको आप डाउनलोड कीजिए। तकरीबन पेजेस होते हैं काफ़ी सारे, 200 के आसपास। आप उनको रीड कीजिए। 2-3 घंटे में एक बार में आप रीड कर लोगे। उसमें कुछ कुछ रूल्स होते हैं कि हाँ, आप लेफ़्ट लेन में हो तो कैसे करना है, राइट लेन में क्या करना है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ रोकना है, कहाँ कहाँ स्लो करना है, डिस्टेंस कितना रखना है, जैसे कि 3 सेकंड का डिस्टेंस रखना है, सामने वाले के टायर नज़र आने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आप उसको 4-5 बार पढ़ लो एक हफ्ते में, और उसके बाद DKT एग्ज़ाम सर्विसेज NSW की वेबसाइट पे जाकर दे दो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने एग्ज़ाम बुक कर लिया। एग्ज़ाम वैसे क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं, तो एग्ज़ाम पहले बुक कर लो, चाहे आप धीरे धीरे स्टडी करते रहो, क्योंकि एग्ज़ाम आई थिंक 2-3 हफ्ते की वेटिंग होती है, तो आपको 2-3 हफ्ते से बाद ही मिलेगा एग्ज़ाम। तो आप एग्ज़ाम पहले बुक कर लो और फिर तैयारी करते रहो DKT की। बहुत आसानी से हो जाता है। 1-2 क्वेश्चंस आप गलत कर दें, 3 क्वेश्चंस आप गलत कर दें पहले सेक्शन में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 सेक्शन या 3 सेक्शंस होते हैं उसमें। पर जैसे मेरे केस में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, 3-4 बार मैंने उसको एक बार देखा था, और हो गया था, मतलब 100% मार्क्स आए थे। उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है DKT। तो अगर आपने DKT दिया है, उसके बाद आपको एक लर्नर लाइसेंस मिल जाएगा, L। उसके साथ आपको प्लेट्स मिल जाएंगी। DKT आपने जब बुक किया तो उसका जो भी पेमेंट किया, उसके बाद आपको लर्नर मिलेगा, उसके लिए आप $50-52 पे करते हैं। तो यहाँ तक आपने DKT बुक करने में और लर्नर लाइसेंस मिलने में आपके तकरीबन $100 के आसपास का खर्चा हो जाता है यहाँ पे। अब आपके पास DKT है। अब आपको करना ये है कि आप थोड़ी सी ड्राइविंग सीखें यहाँ पे।
बहुत सारे आपके एरियाज़ में मिल जाएंगे आपको ग्रुप्स फेसबुक के ऊपर, आप उन पे क्वेरीज डालिए और बहुत सारे लोग हैं जो आपको मिल जाएंगे। अगर आपको सिडनी पारामाटा के आसपास के चाहिए तो मेरे पास भी कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जिनसे मैंने ड्राइविंग के लिए कुछ क्लासेस ली थी। अराउंड आपको 5-6 क्लासेस ही चाहिए होंगी, क्योंकि बस आपको बस एक बार चला के देखना है। यहाँ पे ड्राइविंग तो आपको आती ही है फॉर एग्जांपल, और एक टेस्ट का जो टेस्ट है ड्राइविंग स्कूल्स हैं वो चार्ज करते हैं, डिपेंड करता है, पर $70 से लेकर $110-120 तक एक क्लास का करते हैं। तो आप उनसे पूछ लो, 5 क्लासेस का $400 या 4 क्लासेस का $300 या इस तरह से कुछ कर लो। एक बार आपके ये हो गया, आपने क्लासेस ली, जब आप कंफर्टेबल हो ड्राइविंग टेस्ट बुक कर दो। चाहे तो आप डीकेटी के एकदम बाद भी ड्राइविंग टेस्ट बुक कर सकते हो, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट भी आपको 1 महीने के बाद ही मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि आज बुक किया और अगले हफ्ते की डेट मिल जाएगी, काफ़ी लंबा क्यू होता है उसमें भी। तो इस बीच में आप ड्राइविंग स्कूल के थ्रू ड्राइविंग सीखिए। अब आपके पास डीकेटी टेस्ट है, आपको ड्राइविंग भी थोड़ी थोड़ी आपको पता चल गया सिडनी में चलाते कैसे हैं। अब आपके ड्राइविंग टेस्ट की डेट नज़दीक आ रही है, तो ड्राइविंग टेस्ट दीजिएगा। उसमें होता क्या है, एक इंस्ट्रक्टर आपके साथ बैठता है कार में, और वो तकरीबन 35-40 मिनट का एक पूरा राउंड लेंगे। उसमें काफ़ी सारे क्राइटेरिया होते हैं, वो चेक करते हैं कि आपने क्या देख रहे हो या नहीं, साइडों में आगे पीछे पूरा ध्यान रख रहे हो या नहीं, ऐसा तो नहीं 3 सेकंड का डिस्टेंस मेंटेन किया है या नहीं। कर्ब साइड पार्किंग बोलेंगे आपको करने को, फिर हो सकता है आपको बोलें कि आप एक टर्न लो, यू टर्न। तो यू टर्न यहाँ पे थोड़ा अलग होता है, उसको 3 पॉइंट टर्न बोलते हैं, यू टर्न को नाम अलग है। कुछ इसको मैन्यूवर, बड़े सारे टर्म्स हैं, आप सीख जाओगे धीरे धीरे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका वो टेस्ट हो जाएगा उसी टाइम उसी दिन, मतलब बस 5 मिनट में जब आप वापस आ जाएंगे सर्विस सेंटर के ऊपर, 5 मिनट में वो इंस्ट्रक्टर जो आपके साथ गया था वो आपको बता देगा कि आपने पास किया है या फेल हुए हैं। अगर फेल हुए हैं तो उस केस में आपको फिर से देना होगा, उसके लिए फिर आप 1-2 क्लासेस और लेकर फिर दोबारा दीजिए। और अब आपको कार भी चाहिए है, क्योंकि उस दिन जो कार होगी वो आप किसी फ्रेंड से आप ले लीजिएगा, बोरो कर सकते हो, तो क्योंकि आपके पास एल प्लेट है, तो एल प्लेट में कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ तभी चला सकते हैं जब आपके साथ कोई फुल लाइसेंस वाला बंदा बैठा हो, आप अकेले नहीं कार चला सकते। तो जब आप ड्राइविंग टेस्ट देने जाएंगे सेंटर तक, तो आप किसी फ्रेंड को ले जाइए अगर आपके पास कार है। अगर आप 3 महीने, अभी ज़्यादा नहीं, आपको 3 महीने से कम ही हुआ है, जैसे आप अभी आए हैं और अभी 3 महीने नहीं हुए आपको आए हुए, तो आप अकेले भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तो या तो आप किसी फ्रेंड से मांग लीजिए कार, अगर वो नहीं, कोई भी फ्रेंड के पास नहीं है या आपके पास अरेंज नहीं हो पा रही है, तो जहाँ से भी आपने सीखी है कार चलाना, वो आपको ऑफ़र करेंगे कि आप उनकी कार भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपको पिक कर लेंगे और सर्विस NSW या जहाँ भी सर्विस सेंटर होगा वहाँ पे आपको छोड़ देंगे, और उनकी कार भी आपके पास ही रहेगी, वो वहीं वेट करते हैं। और जब आपका टेस्ट पूरा हो जाएगा, अगर सब कुछ डन हो गया, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो आप उन्हीं के साथ वापस आ जाना, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वो वापस चले जाते हैं। और आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे करनी है, फिर आपको एक अपना लाइसेंस, इंडियन लाइसेंस देना है, वो आपको दे देंगे, मतलब उसी टाइम उससे वो डिटेल्स वगैरह ले लेंगे और आपको ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस दे देंगे। ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस बनता है 1 साल के लिए या 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, उसके लिए चार्जेस होते हैं। तो 1 साल के लिए आई थिंक $50 के आसपास है, 2 साल का ऐसे ही 80 के आसपास, 3 साल का 135 के आसपास जो मैंने पे किया था, कुछ ऐसे थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर रहता है ये, पर हाँ ये हो जाएगा। तो जब आप डीकेटी देने जाएंगे तो आपको अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस और ये जो आपको वेरिफिकेशन लेटर आया है VFS के थ्रू, ये दोनों लेकर जाने हैं। VFS वाली प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर 3D का होलोग्राम है। ये सिर्फ उन्हीं को ज़रूरत है अगर 3D होलोग्राम नहीं है या फिर आपका लाइसेंस जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस में है। तो सबसे पहली चीज़ देखो कि होलोग्राम है या नहीं है तो VFS करवाना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा 3-4 हफ्ते खा लेता है। अगर होलोग्राम है तो बहुत अच्छा है, सीधा डीकेटी टेस्ट करो बुक। डीकेटी के साथ आपके पास एल प्लेट्स आ गई। एल प्लेट में भी आपको एक लाइसेंस मिलता है, जो जब आप डीकेटी देते हो 3-4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आपके घर पे आ जाएगा लाइसेंस, एल प्लेट का लाइसेंस। उसके ऊपर आप ज़्यादा नहीं चला सकते, उसके ऊपर तभी चला सकते जब आपके पास साथ में कोई बैठा हो बंदा। उसके बिहाफ के ऊपर ही आप फुल लाइसेंस अप्लाई करो।
तो जब भी आप जाओ फुल लाइसेंस के लिए उस टाइम अपना डॉक्यूमेंट ले जाओ, मतलब कि आपका जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है और आपका ये जो आपने अगर आपने वीएफएस से वेरिफिकेशन करवाया तो वो भी ले जाना, और साथ में अपना जो एल नंबर का लाइसेंस है वो ले जाना। साथ में आप बाकी अपना डेबिट कार्ड वगैरह ले जाना, कुछ पॉइंट्स उन्हें बनाने होते हैं। अगर आपका ड्राइविंग टेस्ट ठीक हो गया, पास हुआ, इंस्ट्रक्टर ने ओके कह दिया, तो सब ठीक है। उसी दिन आपको एक स्लिप दे देंगे, ताकि जब तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्चुअल नहीं आ रहा आप स्लिप के ऊपर काम कर सकते हैं। फिर आपके पास टोटली आप कहीं भी चला सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आपका फुल लाइसेंस बन गया है। फिर आपको क्या करना है, एल प्लेट मतलब डीकेटी देना है, उसके लिए वीएफएस करवाना है। वीएफएस, डीकेटी। अब डीकेटी के बाद आप फुल लाइसेंस नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास 3 साल से कम का एक्सपीरियंस है। तो आपको ये एल प्लेट वाला 1 साल रखना पड़ेगा। उसके बाद P1 P2 का प्रोसेस होता है, एक एक 2-2 साल का। तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, 3-4 साल आपको लग जाएंगे फुल लाइसेंस लाने में। फुल के फायदे ये, आप अकेले जा सकते हो। जब तक आपके पास फुल नहीं है, आपको एक ऐसा बंदा अपने पास रखना पड़ेगा कार में जब आप ड्राइव कर रहे हो, जिसके पास फुल हो, फुल ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये डिफरेंस हो जाता है। तो इसी के साथ हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स आज डिस्कस किए हैं कि आपका जो लाइसेंस है वो कितने टाइम तक वैलिड होता है। फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट है, अगर आप वर्क वीज़ा पर हैं तो 6 मंथ्स की लिमिट है। अगर आप पीआर पे हैं तो एनएसडब्ल्यू सिडनी में 3 मंथ्स की है, पर मेलबर्न, ब्रिस्बेन इनमें 6-6 महीने की लिमिट है। इस 6 महीने या 3 महीने के अंदर ही आप वीएफएस, डीकेटी और फिर एक्चुअल ड्राइविंग एग्जाम, और उसके बाद आपको मिल जाएगा आपका फुल ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये थे सारे स्टेप्स। अब आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो हमें ज़रूर पूछेगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।